रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है और कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूचर का मतलब है मुस्तकबिल, तो इसमें तमाम बातें जो हम मुस्तकबिल में करते हैं वो सारी डिस्कस होंगी। मसलन आपसे कहा जाए कि आप ने कल कल क्या करना है, कल आपकी क्या प्लानिंग है, क्या प्लान्स हैं, तो आप फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करेंगे। तो हम देखते हैं कि ज़ाहिर है हम लोग उर्दू के ज़रिए से अंग्रेज़ी समझते हैं, तो हमें उर्दू की इबारतों का अंग्रेज़ी में तर्जमा भी करना पड़ता है, इसलिए हमें उसकी उर्दू में पहचान भी देखनी पड़ती है और अंग्रेज़ी में पहचान भी देखनी पड़ती है। तो हम देखते हैं पहले उर्दू में इसकी पहचान क्या है। तो उर्दू में प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है, इसकी पहचान जो है वो ये है कि इसमें फ़िक्रे के आखिर में गा गी गे वगैरह आता है कि गा गी और गे, ये उर्दू फ़िक्रे के आखिर में गा गी गे वगैरह आता है। तो अंग्रेज़ी में इसकी पहचान देखते हैं कि अंग्रेज़ी में इसकी पहचान कैसे होती है। अंग्रेज़ी में पहचान करने के लिए देखें, ये इसमें आएगा आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद, यानी मुस्तकबिल की बात हो रही है। टुमारो, कल जुमले में ये आ सकता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन आ सकता है। आफ्टर 2 डेज, 2 दिन बाद। नेक्स्ट ईयर, अगले साल। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद। यानी तमाम बातें जो हैं वो मुस्तकबिल की इसमें होंगी। मुस्तकबिल की तमाम बातों को डिस्कस करने के लिए ये टेंस है। तो जुमले में इस तरह के अल्फाज अगर हों तो आप फ़ौरन पहचान जाएंगे कि ये मुस्तकबिल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। देखें, स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट। उसके बाद होता है, अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब दिए हुए हैं तो इसमें हम लिखेंगे विल और शैल। उसके बाद हम लिखेंगे V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो इसके जुमले देखें, इसमें बिल्कुल सादा सीधे जुमले जो हैं, मैं लाहौर जाऊंगा, वो खाना खाएगी, हम मैदान में खेलेंगे, वो खाना पकाएगा। इस तरह से तमाम जो जुमले हैं, गा गी गे वाले जुमले जो हैं वो सारे इसमें आते हैं। लेकिन जैसे हम लाहौर जाएंगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। वो खाना खाएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट का फिक्रा है। वो हमसे मिलने आएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का जुमला है। हम खत लिखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। तो इस तरह के जुमले जो हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में गा गी गे वगैरह वाले जुमले जो हैं उर्दू में अगर हम देखें तो इस तरह से आते हैं। तो अब हम अंग्रेज़ी में देखते हैं कि इनको किस तरह से हम बनाते हैं। तो अंग्रेज़ी में इनको बनाना बिल्कुल बहुत आसान है। विल शैल लगाएंगे हम, सब्जेक्ट देखें, ही सब्जेक्ट हो गया। विल कम टू सी अस, वो हमसे मिलने आएगा। ही विल कम टू सी अस। तो वी शैल मीट हिम टुमारो, हम उसे कल मिलेंगे। दे विल राइट एन ईमेल टू देयर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों को ईमेल लिखेंगे। अब देखें, हमने वी के साथ शैल इस्तेमाल किया है।
आई और वी के साथ शेल इस्तेमाल किया है। तो आई वी के साथ ये शेल वाला कानून जो है ये देखते हैं कि कहाँ पे ये लागू होता है और कहाँ पे ये नहीं होता। तो आम तौर पे आई और वी के साथ शेल लगाते हैं और बाकी सब के साथ विल लगाते हैं। तो ये देखते हैं कि सबसे पहले तो इसको देखते हैं कि आई और वी के साथ शेल क्यों लगाते हैं। आई वी के साथ शेल वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हमें कंफर्म नहीं होता कि वो काम जो है वो मुकम्मल होगा कि नहीं होगा, यानी अनसर्टेनिटी की सूरत में हम आई वी के साथ शेल लगाएंगे। अगर यकीनन यही बात यकीन के साथ की जाए तो आई वी के साथ फिर हम शेल नहीं लगाएंगे, फिर हम विल लगाएंगे, यानी ये कानून जो आई वी के साथ शेल वाला है ये उलट हो जाएगा। तो आई विल गो देयर, इसका मतलब है कि मैं यकीनन वहाँ पे जाऊँगा। तो आई शैल गो देयर, इसमें शक है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। तो विल और शैल का ये डिफरेंस है। तो देखते हैं इनमें सवालिया और नेगेटिव कैसे जुमले बनते हैं। इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन जो है वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जुमले कैसे बनते हैं। तो नेगेटिव बनाने में इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हमने क्या करना है, विल और शैल को फिक्र से पहले ले आना है। विल पहले आ गया तो इस ही को जो है आप यहाँ पे छोटा करके देखिए, विल ही कम टू सी अस, ये जुमला बन गया सवालिया, क्या वो हमसे मिलने आएगा। तो इसमें देखें शैल वी, ये शैल यहाँ से निकाला हमने, इधर से विल जो है उसको निकाला था। तो विल ही कम टू सी अस, शैल वी मीट हिम टुमारो। तो यहाँ पे देखिए इसको विल को बाहर निकालेंगे तो सवालिया बन जाएगा। यहाँ से विल जो है उसको निकाल लिया और यहाँ पे हमने लिख दिया। तो विल दे, ये टी को छोटा कर देंगे ताकि, क्योंकि ये जुमले के अंदर आ रहा है अब। तो विल दे राइट एन ईमेल टू देयर फ्रेंड्स। तो ये सवालिया जुमले इस तरीके से बनेंगे। विल और शैल को जुमले से पहले ले आएंगे और जुमले जो हैं सवालिया बन जाएंगे। विल और शैल को जुमले के शुरू में लाने से फिक्रे जो हैं वो सवालिया बन जाएंगे। विल शी कम हेयर, क्या वो यहाँ आएगी, सवालिया जुमला बन गया। तो सवाल बनाने के लिए हमने विल और शैल को जुमले से पहले ले आना है। तो जब नेगेटिव इसको बनाना है, मनफी जुमला बनाना है, तो शी विल हम करेंगे शी विल नॉट, विल के बाद नॉट लगा देंगे, शी विल नॉट कम हेयर, वो यहाँ नहीं आएगी। तो आसान सा तरीका है जिसमें हेल्पिंग वर्ब दिया गया हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को जुमले से पहले ले आएंगे तो सवालिया बन जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो इसके साथ आप देखें WH वाले क्वेश्चन भी लग सकते हैं। WH वाले क्वेश्चन इनके साथ अगर लगाएं तो देखें, इसके साथ शुरू में लगा दें व्हेन विल शी कम हेयर, वो कब यहाँ आएगी। ये सवाल जब कन्वर्सेशन करते हैं, गुफ्तगू करते हैं अंग्रेजी में, तो फिर हम इस व्हेन वाले, वेयर वाले और व्हाट, होम, इस तरह के क्वेश्चन भी WH वाले जो क्वेश्चन है वो भी हमें करना पड़ते हैं और आम गुफ्तगू में हमें ये क्वेश्चन इस्तेमाल करते हैं। तो इनके साथ देखें व्हेन विल शी कम हेयर, वो कब यहाँ पे आएगी। तो आगे इसके साथ देख लें वेयर, ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन इसको बना लें। तो हु विल कम टुमारो, कल कौन यहाँ आएगा। तो हमने हु लगा दिया। WH वाले क्वेश्चन जो हैं उसके बाद सवालिया फिक्र की जो शक्ल है विल और शैल वाली, वो शक्ल हम लगा देंगे तो हमारा जुमला सवालिया बन जाएगा। WH वाले तमाम क्वेश्चन जो हैं इसके साथ हम लगाएं तो कब यहाँ पे आएगी, वो किसके साथ यहाँ पे आएगी, विथ होम शी विल कम हेयर, किसके साथ आएगी, कब आएगी, कहाँ आएगी, ये तमाम जो है वो जुमलों के साथ हम लगा के, यानी सवालिया जुमले से हम पहले व्हेन, वेयर, व्हाट, होम, बाई, विद होम, यानी तमाम जुमले के साथ हम लगा के इनको सवालिया बना सकते हैं।
तो WH वाले बना के सवालिया कर सकते हैं हम। तो इसके बाद देखें कॉन्ट्रैक्शंस हैं। कॉन्ट्रैक्शंस के ज़रिए से हम विल और शैल वाला चक्कर राइटिंग में जब हम आमतौर पे लिखते हैं चीज़ें, कोई मैसेज या कोई पैगाम किसी को लिखते हैं या कोई ईमेल लिखते हैं, तो विल शैल वाला चक्कर जो है राइटिंग में हम वैसे ही ख़त्म कर लेते हैं। वो कॉन्ट्रैक्शंस के ज़रिए होता है। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं देखें, दे विल कम हेयर, ये पूरा जुमला लिखा, दे विल कम हेयर, वो यहाँ आएंगे। तो देखें इसको हम विल को देल हम कर लेंगे, दे विल, ऐसे देल कम हेयर, देल को हम कर लेंगे देल, वील के साथ हम ऐसे लगा के वील। इसी तरह से शील, इसी तरह से बाकी सब के साथ आइल। जितने भी प्रोनाउंस हैं उन सब के साथ हम इस तरह से कॉन्ट्रैक्शंस लगा के विल और शैल वाला जो चक्कर है ये वैसे ही ख़त्म कर लेते हैं राइटिंग में। लेकिन जब आप प्रॉपर राइटिंग कर रहे हों या कोई ऐसे लिख रहे हों या कोई ऐसी चीज़ लिख रहे हों जहाँ पे आप पूरे जुमले जो हैं एक्सप्रेस कर रहे हों, लिख रहे हों, अपने माइंड को वहाँ पे आपने एक्सप्रेस करना होता है अल्फाज में, तो वहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि विल और शैल का जो डिफरेंस है ये कायम रहे। लेकिन राइटिंग में अगर ये आप कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ करें तो फिर राइटिंग में ये विल और शैल वाला चक्कर जो है बिल्कुल वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो बाकी चीज़ें इसमें याद रखने की देखें, बिल्कुल आसान है कि मुस्तकबिल में होने वाला जो काम है वो हम इस टेंस में बयान करेंगे। और इसमें देखें हेल्पिंग वर्ब जो हैं विल और शैल हैं। विल और शैल हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम इस्तेमाल करके जुमला बना लेंगे। विल और शैल को जुमले से पहले अगर लगा देंगे तो जुमला सवालिया बन जाएगा, और विल और शैल के बाद अगर हम नॉट लगा देंगे तो जुमला नेगेटिव बन जाएगा। और विल और शैल से पहले अगर वैन, व्हाट, वेयर, होम, ये तमाम हम लफाज लगा देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, जो हम गुफ्तगू वगैरह में ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो इसी तरह से देखिए कॉन्ट्रैक्शंस इस्तेमाल करें। कॉन्ट्रैक्शंस इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि आपको राइटिंग में विल और शैल के चक्कर से वैसे निजात मिल जाती है। आप राइटिंग में वैसे लिखें और कॉन्ट्रैक्शंस को इस्तेमाल करें और अपनी राइटिंग जो है वो आपकी दुरुस्त होगी, उसमें कोई गलती वगैरह का कोई इम्कान नहीं रहेगा। तो फ्यूचर में आप फ्यूचर की बातें करना चाहते हैं, फ्यूचर प्लान्स बनाना चाहते हैं, तो उन सब के लिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को याद रखें। बिल्कुल सिंपल चीज़ें, बिगनर्स के लिए हैं, ये सिंपल चीज़ें हैं। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि अगर ये ना आती हों तो आगे चल के फिर जो टेंसेस की गलतियाँ होती हैं या दूसरी ग्रामर है उनकी बुनियाद भी इन पर होती है। तो वहाँ पे जाकर पैसे वाइज नहीं समझ आएंगे, डायरेक्ट इंडायरेक्ट में फिर वो सही उनकी समझ नहीं आएगी। इसी तरह से बाकी जो ग्रामर की गलतियाँ हैं, इवन ग्रेजुएशन में जाकर स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि उनको ये बेसिक चीज़ों का पता नहीं होता। फिर उन्हें कैसे बंदा समझाए कि ये जो है यहाँ पे जमा क्यों आ रहा है, यहाँ पे वाहिद क्यों आ रहा है। तो ये बेसिक टेंसेस जो हैं ये ज़रूरी हैं समझने। तो ये इनकी समझ होगी तो बाकी ग्रामर जो है इसकी बुनियाद पर आगे चलती है। तो बाकी जो गलतियाँ हमारी हैं वो इनसे रिलेटेड होती हैं। अगर ये हमें इनकी समझ अच्छे तरीके से हो तो आगे वाली गलतियां जो हैं उनको रिमूव करने में भी आसानी होती है। तो इस वीडियो से फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।